बिना रुपया के कुछ नहीं होता रे, केवल भाषण थोड़ी पेट भरता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, पैसा चाहिए जीने के लिए। कई ऐसे लोग थे जो उनका शोषण करते थे, जमीनों पर कब्जा करने का काम होता था, अमानवीय अत्याचार होते थे। तब इस धरती पर जन्म लिया बिरसा भगवान ने। जबरन धर्मांतरण हो रहा था, धर्म परिवर्तन करो। बिरसा भगवान को पहले उनके माता पिता ने एक क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिलाया। कहा बहुत अच्छा पढ़ेगा, वहां देखा वहां तो धर्मांतरण की बात होती है। तो बिरसा भगवान ने कहा नहीं, जल जमीन जंगल प्रकृति भारत और हिंदू जो संस्कृति है हम उसके पूजक हैं, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। आवाज उठाई उसके खिलाफ। और उसके साथ ही उन्होंने कहा ये धरती हमारी, ये पानी हमारा, ये जंगल हमारे, ये जमीन हमारी, इससे हम बेदखल नहीं होंगे। और जो अंग्रेज यहां आए हैं इंग्लैंड से, उनको यहां से निकाल के बाहर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक सशस्त्र क्रांति की उनने। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, बिरसा आ जाएगा। और जो शोषण करते थे गरीबों का, आदिवासियों का, उनको वहां से मार भगाया बिरसा भगवान ने। और अपनी पूजा करने की प्रेरणा दी। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, हम इसको मानने वाले हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। और यहाँ पंडा जी और बाकी सबने, पप्पू भाई ने, सबने मांग की कि हाँ बिरसा भगवान की मूर्ति प्रतिमा लगनी चाहिए। और इसलिए यहाँ बिरसा भगवान की जयंती के दिन पर हम ये फैसला करते हैं कि भगवान बिरसा की यहाँ मूर्ति प्रतिमा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधान सेवक, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, हम आदिवासियों के, गरीबों के, किसानों के हितैषी हैं। और यहाँ कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनका जमीन पर वर्षों से कब्जा है, उनका कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा, वो अपनी खेती यहां करेंगे। शिवराज भैया, ये कुछ अफसर गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। शिवराज भैया, 2 गांव में इतने नोटिस गरीबों को पेश होइए, और नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार है जो गरीबों की, आदिवासियों की हितैषी है। और मामा आया है, किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता मत करना। हम केवल माला डलवाने नहीं आए, जिनके नाम चिन्हित किए हैं। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना है, एक एक बहन की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो गरीबी से मुक्त हो। इसलिए कई योजना बनाई है रामपाल जी जिसका जिक्र कर रहे थे। मैं उन योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। लेकिन बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बहन जोर से बोल के बताओ, बदली है कि नहीं? और आज वो लाडली बहना पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रूप से बनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री मोहन जी को भी धन्यवाद दूंगा। लाडली बहना जारी रहेगी। अब 1500 रुपया मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा था 3000 रुपया तक ले जाएंगे मेरी बहनों, हर महीना 3000। चिंता मत करना, बिना रुपया के कुछ नहीं होता रे, केवल भाषण थोड़ी पेट भरता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, पैसा चाहिए जीने के लिए। और आधी आबादी को पूरा न्याय, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। अभी बिहार में भी बहनों ने सुपड़ा साफ कर दिया सामने वालों का। केवल एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, मोदी जी, नीतीश कुमार, जो केवल कोरी बातें रामपाल जी बता रहे थे, करते थे, उनको पता ही गर्दा हो गया, गर्दा उड़ गई। गर्दा मतलब धूल, अता पता नहीं चला कहां चले गए। और मेरी बहनों, केवल लाडली बहन, हाँ मैंने 2 बातें और कही थी, वो मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा। कई बहनों के नाम रह गए, क्योंकि कई तो भरोसा ही नहीं कर रही थी, वैसे ही कह रहे हैं पैसा मिलेगा थोड़ी, तो फार्म ही नहीं भरे। अब उन्हें क्या पता कि मामा जो कहता है वो करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनके नाम भी जोड़े। और दूसरे 23 साल की बेटियों से शुरू करना है, ताकि उनको भी पैसा मिले, उनके नाम भी जोड़े। लेकिन मेरी बहनों, मैं जो बात कह रहा हूं आज, स्व सहायता समूह की बहनों,
हर बहन को लखपति बनाना है मुझे। ये स्मृति मैडम आई है, यहाँ खड़ी है, ये दिल्ली से आई। जरा स्मृति रमन जो आए आरटी से, यहाँ जाओ, परिचय हो जाएगा एक बार। यहाँ क्या दिक्कत, हमारे क्षेत्र में उतनी दूर से आए आरटी के हमारे अधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित है। प्रभात कुमार भी है, आनंद भी है, फिर मेरे आईसीआर के साथी आए, एसआर के सिंह डायरेक्टर अटारी आईसीआर, उन सहित ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आए। ये काय के लिए आए? आज बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 50 लाख रुपए की बैंक लिंकेज दी जाएगी, उनको यहां से चेक प्रदान किए जाएंगे। और आगे इनकी योजना है, मैं इस विभाग का भी मंत्री हूं, केंद्रीय मंत्री, कि ये हर बहन को लखपति बनाना है। ये मजाक नहीं कर रहा मामा। बताओ बहनों, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? आज बोलो, अब बोलने का जमाना आ गया है, बोलो गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहना चाहिए, गरीब नहीं रहेंगे। प्रधान के हमारे साथी आए, प्रधान से भी अर्चना आई है, प्रधान से, अर्चना का भी परिचय हो जाएगा। कहाँ है क्या? ये भी आए। ये तुम्हारे हर बहन को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के सबके काम धंधे शुरू करवाना है, छोटे छोटे काम जो बहनों की आमदनी बढ़ाए। मेरी बहनों ऐसे नहीं बुलाया मामा ने कि चलो 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 भाषण सुनो और जाओ। तुम्हारी जिंदगी बदलने आए हैं हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग काम करेंगे, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बड़ी, पापड़, अचार। लेकिन केवल यही नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग देके प्रोसेसिंग के काम में भी लगवाएंगे। मेरे भाइयों बहनों को काम धंधा मिलना चाहिए कि नहीं? अरे आप बताओ, काहे को गुस्सा हो रहे हो? मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज इस कार्यक्रम में उन बहनों का सशक्तिकरण, और स्मृति जी, रमन जी आगे इस क्षेत्र के लिए भी हम कोई और विशेष रूप से सोचे, ताकि हर बहन स्व सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ जाए और हर एक का कोई ना कोई ट्रेनिंग देकर काम धंधा चालू करवाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जिंदगी बदलने के लिए काम धंधा भी चाहिए, लेकिन किसानों की जिंदगी बदलना है तो आज अच्छे बीज का बहुत इंतजाम किया है, चना के, गेहूं के, मसूर के। अभी किट भी मिलेंगे और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहता हूं इस इलाके की मिट्टी की पूरी जांच करें और यहां और कौन कौन सी फसल बेहतर हो सकती है उसका इंतजाम हमको करना है भाई। क्या मुझे पता है कि नहर सेमरा खास की नहर आम हो गई, टूट गई, फूट गई। साला बर्रू की भी, सनाई की भी युद्ध स्तर पे यहां से जाते ही मैं विभाग से बात करूंगा कि इन नहरों की मरम्मत का काम शुरू। चले जाते, काम नहीं करते। अब इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, काम और उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे काम की। और इसलिए जुगाड़ अब नहीं चलेगी। पाइप डाल देते हैं, चालू हो जाती है, फूट जाती है। अब पाइप डालने वालों को ठीक से हम देखेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन ढंग से इनकी मरम्मत हो इसका इंतजाम करेंगे ताकि किसान की खेती ठीक हो सके। और इस क्षेत्र की खेती का हम कैसे विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो वहां भी मेरी टीम आएगी। फिर बीच में मेरे पास सिलवानी क्षेत्र से लोग आए थे, कंपनी ने कोई ने बीज दे दिया, बायर कंपनी, और बायर कंपनी का बीज बायर ही रह गया, वो होगा ही नहीं। और धान होगा तो धान में लगा ही नहीं, बाल ही नहीं लगे। मैंने अभी मेरे दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम बैठी है, जांच करवा के ऐसी कंपनी को दंडित करूंगा और मुआवजा दिलवाने का काम करूंगा, चिंता मत कर। नकली खाद, नकली बीज, यह तमाशा नहीं चलने दूंगा किसी भी कीमत पर। संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में कड़ा कानून बनेगा, नकली खाद, बीज और नकली पेस्टिसाइड भी इल्ली पे मारो तो और मोटी हो जाती है कहते हैं, और डाल डाल के किसान परेशान।
तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कड़ा कानून बना रहे हैं, चिंता मत करना। खेती को भी बेहतर करेंगे, बहनों का सशक्तिकरण करने का। हाँ, एक बात और कहिए मुझे भाई, जगह जगह कहिए, अभी भी आवेदन दिया है, ये अवैध दारू हर हालत में बंद होगी। और बहनों को भी संगठित कर लो, तुम ही डंडा उठा लो, मार मार सही कर दो, कोई मतलब थोड़ी है। ऐसे कैसे चलेगी अवैध दारू? बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है और रात में सो नहीं पाए कह रहे हैं। ये गदर करने वाले ने प्रशासन का मतलब क्या है? और इसलिए मैं सांसद के नाते भी अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चिंता मत करना। पप्पू गांव गांव में कमेटी गठित करो जी, गांव गांव में कमेटी बनाओ। गांव गांव में कमेटी बनाओ, टीम तैयार करो, टीम तैयार करो। अब ये देखो, जनता कह रही है कौन है एसआई दादा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जनता की अगर ये धारणा बन जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म की बात है। और किसी ने सेटिंग की है तो वो सोच ले, छोड़ेंगे नहीं भाई। ये बहुत गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, बिल्कुल। पूरी जनता परेशान है, लोग कह रहे हैं ये हाल है यहां पे। और इसलिए अब पी के एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, लीवर। अरे दो मर रहा है दारू। और इसलिए गांव गांव में टीम बटेगी। अपने मुख्यमंत्री की भी इच्छा की ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे पुलिस वाले कर रही है, गलत बात है। कोई बहन की तरफ हाथ उठा के देखे, महिलाओं की तरफ, तो मामा देखेगा, चिंता मत करना चाहिए। थोड़ी होगा, हम लोगों की सेवा के लिए, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए थोड़ी कि दारू पिए बच्चे भी परेशान हो जाए, माताएं बहनें बर्बाद हो जाए। देखो, बिरसा भगवान ने आंदोलन चलाया था, नशा मुक्ति अभियान। उनने आदिवासियों को भी कहा था कि दारू छोड़ो, और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, दारू छोड़ो। दोनों तरह की चीज एक समाज में चेतना जगे, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। शरीर बर्बाद, पैसा बर्बाद, बुद्धि बर्बाद, परिवार बर्बाद, कई बार जिंदगी चली जाती है, कई बार जिंदगी चली जाती है। और इसलिए एक संकल्प आप लो, और एक मैं लूंगा या हमारी टीम लेगी पूरी। संकल्प एक, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सबसे, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक संकल्प लो कि हम दारू जो पीते हैं, जो नहीं पीते उनको नहीं कह रहा हूं कि हम दारू छोड़ेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। बोलो तैयार हो? जोर से बताओ तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, और बिरसा भगवान की जय बोल के ये संकल्प करो, हम दारू नहीं पिएंगे। बोलिए बिरसा भगवान की, भारत माता की। ये पक्का संकल्प हो गया। देखो, और एक संकल्प हम कर रहे हैं, एक कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। आप एक फोन नंबर तय कर लो भाई, गांव में भी क्या गांव खड़ा हो जाए और फिर फोन कर दे
कि फलाने गांव में यहां हो रहा है, हम प्रशासन को भी कहेंगे और जनता भी उठेगी ताकि ऐसी दारू बंद की जा सके। लोगों की जिंदगी बचाना तमाशा थोड़ी है ये। हाँ, आज और इसलिए टीम बनाओ भैया, और जरूरत पड़े तो छापेमारी करो। और आप सब लोग साथ तो तैयार है, पंडा जी सब तैयार हैं। हम अवैध दारू नहीं बिकने देंगे, उसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा ताकि जनता की जिंदगी बचाई जा सके। बोलिए भारत माता की। ये बिरसा भगवान की शिक्षाएं थी। आज भगवान ना करे किसी को बड़ी बीमारी निकले, लेकिन डॉक्टर परीक्षण करके बताएंगे। अब भगवान ना करे, लेकिन कई बार बहनों को पता नहीं चलता, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पता चलते चलते बहुत देर हो जाती। उस योजना में चिन्हित प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा ताकि बीमारी का इलाज हो सके। अब आयुष्मान कार्ड कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ। आज देखो, दिव्यांग का मतलब है जिनके हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते ना, चलते नहीं बनता हाथ पांव। भगवान मतलब वो दिव्यांग का है, प्रधानमंत्री जी ने हाथ पांव बेकार हो गए, नहीं चल पा रहे, जिंदगी कई बार बोझ बन जाती है। ऐसे जो ज्यादा दिव्यांग हैं उनको मैं बैटरी वाली साइकिल दिलवाऊंगा भाई। तो वो नाम चिन्हित कर लो ताकि उनकी जिंदगी, और ऐसी साइकिल करेंगे रामपाल जी के, वो चाहे तो सब्जी भाजी कुछ रख के काम धंधा भी कर सके, ताकि उनकी जिंदगी में काम तो आ सके कुछ। और नहीं तो बेचारे कहां जाएंगे बताओ। और मामा जय नहीं करे तो मामा को चाटेंगे थोड़ी, क्या करेंगे मामा का। काम आए तो नेता नहीं, काहे का नेता, फिर तो नेता हो गया वो। और इसलिए दिव्यांग वाला भी काम करेंगे। अभी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र भी बटेंगे, और उसके साथ राजेंद्र वो सूची क्या है, क्या क्या देने वाले हैं, वो सूची इस भीड़ में गायब हो गई। ये इसी से उनके बच्चों का पेट भरता है, ये मत करो, नोटिस मत दो इनको। जिनके पुराने कब्जे उनको पट्टा देने का काम है, वो प्रक्रिया को पूरा करे। मैं पूरे आदर के साथ आपसे कह रहा हूं, पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं। तो वो भी आज आप पट्टे दे रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। 5 भाइयों को आज वनाधिकार का पट्टा वन विभाग दे रहा हूं, उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी भी जो हमारे ठीक है उनको पट्टे मिला। नए कब्जे की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, पुराने कब्जे की हम बात कर रहे हैं। फिर की पीएम किसान सम्मान निधि में कई के नाम नहीं है। अभी प्रशासन को मैं बधाई देता हूं, ऐसे नाम छांटे 20 वो भी देंगे, लेकिन इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में कोई छूट गया तो एक बार फिर पीएम आवास और कच्चे घरों में रह रहे हैं, ईमानदारी से गरीब हैं या छोटे किसान हैं और कच्चे घर में रह रहे हैं, वो हाथ उठाओ जरा, जो कच्चे टपरिया में रह रहे हैं। अब हाथ नीचे करो। अपने यहां सर्वे हो गया ना पीएम आवास योजना का। भाई देखो, हमने सर्वे करवाया है और सर्वे करके उसका वेरिफिकेशन करेंगे ताकि कोई गलत नाम ना जुड़े, और उसके बाद सूची बनेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जायज गरीब है और छोटा किसान है, उन सबके पास, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। सबके पास चाहिए मकान, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बच्चे जहां उनके आराम से चैन की नींद सो सके। आपने अब अभी जो प्रावधान है उससे तो देखो 1,20,000 पैसे, 12,000 टॉयलेट के और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उसमें मिला के दूंगा। ये लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। और बाकी भांजे थोड़ी बहुत जुगाड़ तुम कर लो रे, इतना सारा मिल जाए तो बाकी तो फिर प्लास्टर फिनिशिंग कर लेना थोड़ी बहुत इधर उधर। लेकिन इस व्यवस्था को भी
हम करने का काम करेंगे। राकेश जी, आपको बधाई। बूथ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये सब सेवा के महायज्ञ में जुट जाए भाई। अपन आइडियल क्षेत्र बनाएंगे, आदर्श क्षेत्र, संगठन का भी और सरकार का भी। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देके जनता की जिंदगी में परिवर्तन लेके आएंगे तो अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, नहीं तो जीवन का क्या मतलब है। और इसलिए वैसे फसल बीमा योजना का भी भाई देखो, कलेक्टर से भी मैंने कहा था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ठीक से हो जाए और ठीक से वहां अपलोड हो जाए, पहुंच जाए, तो उसमें फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाने का इंतजाम करेंगे। और सोयाबीन अब इस इलाके में कम होता जा रहा है, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दो, हमने एक नई योजना बनाई, भावांतर योजना, जो पहले मैंने मध्य प्रदेश में लागू की थी। मुख्यमंत्री जी को भी बधाई, उन्हें भावांतर योजना यहां लागू की है खरीदने के बजाय। और भावांतर की योजना का भी जो अंतर की राशि है भाव के और किसान जिस पर बैठता है समर्थन मूल्य के अंतर की राशि, वो भी केंद्र सरकार दे रही है, हम दे रहे हैं। मैंने उस योजना को स्वीकृत करने का काम किया है ताकि उसके अंतर्गत भी लाभ मिले। तो ऐसी सब चीजें करेंगे। आज एक बार फिर बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और हमारे सियालबाड़ा से नया किला टोला, NH 15 से नीचा टोला, गोरखपुर साला बर्रू से बिरसा मुंडा टोला, खमरिया खुर्द से पुराना टोला, डुगरिया कला से हरिजन टोला, चीन रोड से आदिवासी टोला, खमरिया खुर्द से रामनगर टोला, तुलसीपार से रामनगर, ये आपकी 11 सड़कें हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी ताकि इन गांव में भी रोड और जितने भी 5 गांव से ज्यादा जिन आदिवासी हो, सामान्य कोई भी हो, अगर बिजली नहीं है तो वहां भी सर्वे करवा के बिजली लगवाई जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं कि 10-20 घर और बिजली नहीं है, तो वहां भी बिजली लगाने का काम किया जाएगा। अब वो और दे देना तो जरा हिसाब किताब लगा लेंगे यार, मामा को जरा पूरे पे बांटेंगे। लेकिन प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले, प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि जो नाम है सबको बट जाए। हाँ, पूरे लोगों को किट दे के ही हमको भेजना है। और भैया एक काम और कर रहा हूं मैं, गांव गांव में खेल कूद करवा रहा हूं, रस्सा खींच, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, कबड्डी और क्रिकेट। तो वो भी सांसद खेल महोत्सव में भी अपने अपने पंचायत में भाग लेना, ये काम भी होंगे। और थोड़े खेलो कूदो भी, मुस्कुराओ भी, आगे भी बढ़ो, सब चीजें चलनी चाहिए। बहनों के भी खेल कूद हो रहे हैं, कई जगह रस्सा खींच पे बहनें भी लगी है, चम्मच दौड़ में भी भाग ले रही है। तो खेल का भी आनंद वो भी ले सांसद खेल महोत्सव से, और बाकी काम भी करेंगे। अब बाकी चीजें यहाँ वितरित करने का काम होगा। मेरा प्रशासन के मित्रों से आग्रह है कि वो यहाँ से मिनी किट और बाकी चीजें बंटवाने का काम शुरू करें।